नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन, एक महत्वपूर्ण रिक्रूटमेंट नोटिस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो सैनिक स्कूल भुवनेश्वर उड़ीसा द्वारा पब्लिश किया गया है। आपको बता दूं, जो सैनिक स्कूल उड़ीसा भुवनेश्वर में है, वह सैनिक स्कूल सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नई दिल्ली के अंतर्गत आती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये जो नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ, यहाँ पे मेंशन है। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल भुवनेश्वर इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन नेशनल कैंडिडेट्स। ये जो पोस्ट है मैं आपको बता दूं, ये हर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, ऑल स्टेट कैंडिडेट्स। अगर आप उसके लिए मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, अगर आप डिज़ायर करते हैं, आपके पास है, एक्वायर करते हैं, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दैट। चलिए हम बात करते हैं स्टाफ नर्स के बारे में। तो नेक्स्ट पेज पर है, ये है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर नर्सिंग सिस्टर फीमेल 1 पोस्ट है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है। उसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है आप सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो +2 है इक्विवेलेंट विद E ग्रेड से पास होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास 3 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स एक मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, और उसके उपरांत आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास BSc नर्सिंग है जो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से है, और आपका रजिस्ट्रेशन इंडियन या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में है, उसके उपरांत 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में 5 साल की सेवाएं दे चुकी हैं ट्रेनिंग के बाद, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। आपके लिए डिज़ायरेबल है, अगर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया उससे हायर आपके पास क्वालिफिकेशन रहेगा और उसके एक्सपीरियंस रहेगा, तो यू विल बी गिवन प्रायोरिटी। ये आपका मेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। बात करें हम सैलरी की, तो 31,000 रुपीज़, 31,000 रुपये आप लोगों को एक मुश्त राशि दी जाएगी। अगर उम्र की बात करें, एज की बात करें, तो 18 to 50 ईयर्स एज के जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चूँकि जो पोस्ट है वो फीमेल के लिए रिजर्व है, तो ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो 18 to 15 ईयर्स की जो भी फीमेल महिला कर्मी हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो अप्लाई कर सकती हैं। ये जो पोस्ट है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये पोस्ट रिजर्व है। चलिए हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, वो जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव होंगे सैनिक स्कूल के पास, उसके बिहाफ पर वो कंडक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, रिटन भी हो सकता है, स्किल टेस्ट हो सकता है, और इंटरव्यू तो मेन है। वॉट एवर अप्लीकेबल, वेयर एवर अप्लीकेबल, जो भी अप्लीकेबल रहेगा उसी के बिहाफ पे। अगर अधिक संख्या में अगर एप्लीकेशन प्राप्त होते हैं तो रिटन टेस्ट करा सकते हैं, लिमिटेड है तो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू ले सकते हैं। अगर बहुत कम है तो इंटरव्यू बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, वो जो रिटन टेस्ट होगा उसमें जो मार्क्स आप गेन करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, उसके बेस पे आप शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे फर्दर एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। ये आपका सिलेक्शन का प्रारूप है। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं आपका जो एप्लीकेशन फ़ी जो है, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा। एप्लीकेशन फ़ी आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भरना है, जो 400 रुपीज़ है। लेकिन चूँकि ये हमारा जो स्टाफ नर्स का ये जो पोस्ट है नर्सिंग सिस्टर का, वो रिजर्व है लेडीज़ के लिए, महिला कैंडिडेट के लिए, तो फी इज़ एग्जेम्प्टेड फॉर SC एंड वीमेन कैंडिडेट। तो आप लोगों को कोई भी फ़ी नहीं जमा करना है। अब बात करते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। अगर आप इच्छुक हैं अप्लाई करने के लिए, तो एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, पोस्ट सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, डिस्ट्रिक्ट खुर्दा डिस्ट्रिक्ट है जो भुवनेश्वर के पास में ही है, उड़ीसा। ये पिन कोड दिया गया है। वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ये दो इन्होंने वेबसाइट अपना दिया है सैनिक स्कूल भुवनेश्वर का, इस पे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट उपलब्ध है। वहाँ पर जाके आप हर चीज़ के, हर पोस्ट के जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका फॉर्म दिया हुआ है। बाकी ऊपर ही नोटिस में आप देखेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर बेस की जो रिक्रूटमेंट नोटिस आई है उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसका पूरा PDF जो नोटिफिकेशन है उसका PDF और
फॉर्म का फॉर्मेट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। जो इच्छुक महिला कैंडिडेट्स हैं वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आप प्रिंट लेकर हार्ड कापी आप भर के आप दे दीजिए। तो आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो अवेलेबल है अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है जो आप मेंशन कर रही हैं उसका एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, एक्सपीरियंस जो आपके पास है उसका कॉपी, इंक्लूडिंग कास्ट सर्टिफिकेट। चूँकि यह पोस्ट जो है वो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए रिजर्व है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट मेंशन लगाना है उसका इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है आप उसमें लगा के हमेशा याद रखिएगा कि यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत सेवा है तो आपको स्टेट के अंतर्गत जो बनने वाले कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं देने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत सेवा देने के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाने हैं वो बनवा के आप लोग वहाँ पे भेजिएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है और आपको जो आप एनवलप में जिसमें रख के आप अपने एप्लीकेशन के हार्ड कॉपी को आपको भेजना है उसके ऊपर अपने पोस्ट का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग सिस्टर। इस तरीके से आपको भेजना है। अगर लास्ट डेट की हम बात करें तो लास्ट डेट 18 सितंबर है। प्रयास कीजिए कि जितना जल्दी हो आप उसको डाउनलोड कीजिए, आप नोटिस को एक बार गो थ्रू कीजिए और उसके बाद आप फॉर्मेट को फिल कीजिए। फिल करके जल्दी अतिशीघ्र स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के थ्रू वहाँ पे भेज दीजिए, जिससे कि आपको आपका जो ये लास्ट डेट के आप यहाँ देखिए कि जो पब्लिकेशन डेट है एडवर्टाइज का, पब्लिकेशन डेट से 21 दिन के अंदर आपका जो वो है वो पहुँच जाए। मीन्स आपका अगर 14-15 तारीख तक वहाँ पर पहुँच जाता है तो इट्स गुड। बाकी जो कॉल लेटर्स है, कॉल लेटर्स आपको रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या ईमेल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। आपको यह भी इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप जो फॉर्म भेजेंगे उसके साथ एक एडिशनल एनवलप जिसका साइज 9x4 सेंटीमीटर का होगा, जिस पे आप अपने घर का पता जहाँ पे आप रहते हैं जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो पूरा भर के आप उसके साथ भेजेंगे, जिससे कि आपको कॉल लेटर उस एनवलप के माध्यम से आप तक पहुँच जाए। अब हम बात करते हैं कि मेन ये हो गया, हमने बता दिया आपको। बात करते हैं आपको फैसिलिटीज़ क्या दी जाएंगी। चूँकि जो नर्सिंग सिस्टर का पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है तो आपको एक मुश्त जो सैलरी है 31,000 रुपीज़ दिया जाएगा, 31,000 रुपये दिया जाएगा। उसके अलावा जो जैसे आप अगर परमानेंट कहीं पर नर्सिंग अफसर या नर्सिंग ग्रेड 2 के रूप में ज्वाइन करते हैं तो आपका जो बेसिक रहता है, बेसिक के बाद डीए के अलावा आपको जो अदर अलाउंसेज रहते हैं वो दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह का कोई अदर अलाउंस नहीं है। तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपको फ्री मिलने वाली हैं। आप देखिए अदर फैसिलिटीज़ के रूप में रेंट फ्री अकोमोडेशन एज अवेलेबल इन द स्कूल फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए है। तो आप नर्सिंग सिस्टर के लिए भी ये है, आपको विदाउट एनी चार्ज अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लस नर्सिंग सिस्टर के लिए आप देख लीजिए फ्री फूड ड्यूरिंग स्कूल सेशन के दौरान आपको एक टाइम का भोजन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मीन्स आप लंच कंसिडर कर सकते हैं, आपको लंच फ्री दिया जाएगा ड्यूरिंग वर्किंग डेज। तो इस तरीके की ये फैसिलिटीज़, 2 फैसिलिटीज़ हैं आपको दी जाएंगी। तो जो भी इच्छुक महिला कैंडिडेट हैं जिनको लगता है कि यह पोस्ट उनके लिए सूटेबल है और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो हमने यहाँ पर बात की अगर आपके पास है तो आप इसके लिए गो थ्रू कर सकती हैं, आप अप्लाई कर सकती हैं और उसके बाद आप उसके एग्ज़ाम की तैयारी कर सकती हैं। चलिए हम बात करते हैं फॉर्म की। हम देख सकते हैं ये फॉर्म अटैच है जो ऑनलाइन उपलब्ध है और मैं टेलीग्राम चैनल में भी इसको प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया फॉर फीमेल कैंडिडेट ओनली, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर। ये एड्रेस दिया है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग सिस्टर फीमेल कॉन्ट्रेक्चुअल, रिजर्व फॉर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सेंट्रल लिस्ट कैटेगरी। जो सेंट्रल लिस्ट की कैटेगरी हैं जितने कास्ट आते हैं ओबीसी में उनके लिए है। लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन 18 नहीं है, 15 सितंबर 2023 है। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो 15 मीन्स 14 तक पहुंच जाए, अच्छा है। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट करना है, उसके बाद आपको कैपिटल लेटर में नाम लिखना है। प्रयास कीजिएगा ब्लैक बॉल पेन का यूज़ कीजिएगा फॉर्म भरते समय। तो आप अपना नाम मेंशन करेंगे क्लियर, उसके बाद अपने फादर का नाम, अगर शादीशुदा है तो हस्बैंड का नाम दे सकती हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ DD MM YY के फॉर्मेट में रहेगा और आपका एज 15 सितंबर मीन्स जो क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन का जो क्लोजिंग डेट है उस डेट में आप कितने साल का, कितने मंथ की और कितने दिन की हुई
आपको वो मेंशन करना है। आपका जेंडर फीमेल यहाँ पे है, फीमेल के लिए है तो इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, शादीशुदा है या सिंगल है, वो मेंशन करना है। नेशनलिटी इंडियन ही है। आपका रिलीजन जो है मेंशन करना है। उसके बाद कैटेगरी ये ओबीसी के लिए है तो ओबीसी यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड देना है। उसके बाद आपका जो एड्रेस है प्रेजेंट या करस्पॉन्डेंट एड्रेस जो है उसको देना है। परमानेंट एड्रेस देना है। अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम आपको मेंशन कर देना है, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस को। बात जो 11 नंबर कॉलम में है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको मेंशन करना है। आपको 10th का आपको देना है। सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ा आपने, किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई किया है, किस ईयर में पास की है और डिवीज़न क्या है, किस डिवीज़न के साथ आपने पास किया है। उसके बाद +2 का है, +2 का वही सेम चीज़ आपको मेंशन करना है। उसके बाद डिग्री और डिग्री या ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है उसका आपको मेंशन करना है। डिप्लोमा अगर आपने किया है तो डिप्लोमा का मेंशन करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी नर्सिंग किया है तो आपको उसको मेंशन किया। उसके अलावा अगर आपके पास पीएचडी है या कुछ अदर आपने कोर्सेज किया है करस्पॉन्डेंस के थ्रू या रेगुलर कोर्स के थ्रू तो आपको वो आपको देना है। नेक्स्ट फॉर्म का जो सेकंड पेज है उसमें आपको एक्सपीरियंस या प्रेजेंट ऑक्यूपेशन का डिटेल्स देना है। आपको सीरियल नंबर लिखना है। अगर बहुत सारे हैं तो सीरियल नंबर लिखना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड एड्रेस जहाँ पे आपने सेवाएं दी हैं, जहाँ का आपके पास एक्सपीरियंस है उसका डिटेल्स लिखना है। पोस्ट, किस पोस्ट पे आपने सेवा दी है। सर्विस का जो पीरियड है वो पीरियड कब से कब तक है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट टेम्परेरी, एडहॉक या परमानेंट, किस प्रकार का आपका था और सैलरी आपको कितना मिल रहा था पर मंथ। तो इस तरीके से आपको इसमें मेंशन करना है। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई नॉलेज है, कोई डिग्री है, कोई सर्टिफिकेट है तो उसका आप मेंशन कर सकती हैं। प्रोफिशिएंसी इन करिकुलर एक्टिविटी, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है अगर उसका डिटेल्स है आपके पास है, कुछ है आपके पास रिकॉर्ड तो वो प्रोवाइड कर सकती हैं। ये जो 15 नंबर कॉलम है ये जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में सेवाएं दी हैं उनके लिए है। डिटेल्स ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग अटेंडेड, सर्विस के दौरान आपने जो ट्रेनिंग की है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग उसके बारे में दिखाना है आपको। उसके अलावा जो 16 नंबर है एनसीसी के लिए है। अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट ड्यूरिंग कॉलेज टाइम किया है तो कौन सा सर्टिफिकेट किया है, ABC, जो लास्ट होता है वो C होता है तो आपको इसमें मेंशन किया है और करना है। उसके बाद आपने कितने कैंप अटेंड किए हैं ड्यूरिंग योर एनसीसी टेन्योर वो मेंशन करना है। आपके हॉबीज़ क्या है, हॉबीज़ को मेंशन करना है। आपको डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन मीन्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे लास्ट में बोर्ड इन्होंने कर दिया है। आई एम आल्सो फुली अवेयर दैट द कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट इज टेम्परेरी एंड इज ओनली फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड आई विल हैव नो राइट टू क्लेम फॉर अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर और ऑन डेली बेसिस ऑन एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टर्म। आप यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल है, आप कभी भी इसके लिए परमानेंट या रेगुलर के लिए आप दावा नहीं कर सकते। और जब आपका पोस्ट का ये जो कॉन्ट्रैक्ट का टर्म खत्म हो जाएगा उसके बाद आप विड्रॉ कर दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। आप अपना नाम लिखिए क्लियर शब्दों में। आप प्लेस का नाम डालिए जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं और उसके बाद डेट मेंशन कर दीजिए किस डेट में आप फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं बाई पोस्ट। तो ये सब चीज़ें आपको भरना है। हमेशा याद रखिए फॉर्म भरते समय जो भी डिटेल्स, जो भी आप फैक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं क्लियर स्पष्ट शब्दों में आप जिस भी इंग्लिश या हिंदी जिसमें आप उपलब्ध करा सकें उसमें आपको भरना है। हमेशा ये ध्यान देना है कि जैसे नाम हो गया, फादर का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये जो 3-4 चीज़ें हैं आप किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं एज पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा सर्टिफिकेट में नाम कुछ है और हम फॉर्म में कुछ दूसरा दिखा दिए। तो जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होता है और उसी से आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच कराया जाता है वो। तो जो सर्टिफिकेट्स में आपके दिए गए हैं आप उस सर्टिफिकेट के हिसाब से आप अपनी डिटेल्स को दीजिएगा और उसके बाद फॉर्म को फिल करके जितना जल्दी हो सके जो भी एलिजिबल और जो भी इंटरेस्टेड महिला कैंडिडेट्स हैं जितना जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट के थ्रू आप सैनिक स्कूल भुवनेश्वर के वेबसाइट पे आप जाके होम पेज पे वहाँ पर दिया गया वहाँ से डाउनलोड करके आप एक बार नोटिफिकेशन को गो थ्रू कीजिए, अच्छे से पढ़िए। कुछ समझ में ना आए, आपको कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए या तो हमारे टेलीग्राम चैनल में क्वेरी को रेज कीजिए, हम वहाँ पे आपका सोल्यूशन देंगे, आपका हेल्प करेंगे और उसके बाद फॉर्म को अच्छे से क्लियर शब्दों में भर के आप बाई पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक आप दिए हुए एड्रेस पे अतिशीघ्र भेजें। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।